हाउ टू क्विट स्मोकिंग। अब हर इंसान जो स्मोक करता है वो स्मोकिंग क्विट करना चाहता है, लेकिन स्मोकिंग क्विट करना आसान नहीं है। कोई भी इंसान जानबूझ के स्मोकिंग नहीं करना चाहता। हर स्मोकर एक दिन स्मोकिंग को छोड़ना चाहता है, लेकिन फिर भी नहीं छोड़ पाता है। ये जानते हुए भी हर एक सिनेमा में पिक्चर दिखाने से पहले आपको वो एड दिखाया जाता है जिसमें दिखाया जाता है कि स्मोकिंग करने से कैंसर होता है। आपको ये भी पता होगा स्मोकिंग करने से आपकी स्किन खराब होती है, हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं, आपको लंग्स की बहुत सारी बीमारियां होती है, आपकी सेक्सुअल हेल्थ इम्पैक्ट होती है, आपका ब्रेन का फंक्शन काम करना धीरे धीरे कम कर देता है। ये सब चीजें जानने के बावजूद भी हम स्मोकिंग छोड़ नहीं पाते। ऐसा क्यों है? इसके पीछे का जो कारण है वो ये है कि जो कोई भी टोबैको प्रोडक्ट होता है उसमें एक कंपाउंड होता है, उसको बोलते हैं निकोटीन। वो निकोटीन जैसे ही हमारी बॉडी में जाता है, इधर थ्रू आवर माउथ, थ्रू आवर नोज, जब निकोटीन आपके ब्रेन में जाता है तो वो एक केमिकल प्रोड्यूस करता है आपके ब्रेन में जिसे बोलते हैं डोपामीन। डोपामीन इज अ हैप्पी हार्मोन, जिससे आपको प्लेजर महसूस होता है, जिससे आपको अच्छा लगता है। जैसे इंस्टाग्राम की रील देख के क्विक डोपामीन जनरेट होता है, ऐसे ही जैसे हम निकोटीन लेते हैं हमारे ब्रेन में डोपामीन जनरेट होता है। और यही डोपामीन जो फील गुड फैक्टर हमारे ब्रेन में जनरेट करता है, इट क्रेव्स फॉर दैट फील गुड फैक्टर एवरी टाइम वी वांट टू गो एंड डू स्मोकिंग। और इसी डोपामीन को प्रोड्यूस करने के लिए हमारी बॉडी हमें फोर्स करती है कि जाओ और जाके स्मोक कीजिए। डोपामीन कोई बुरी चीज नहीं है, डोपामीन प्रोड्यूस होना बहुत अच्छी चीज है। डोपामीन एक फील गुड हार्मोन है जो हमें खुश रखता है, हमें प्लेजर देता है। लेकिन प्रॉब्लम है इसके प्रोड्यूस होने के तरीके में। अगर मैं बहुत अमीर बनना चाहता हूँ तो मेरे पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन है मैं मेहनत करूं, मैं कुछ सीखूं, मैं अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाऊं, मैं सही जगह जाके रिसर्च करूं और फिर मैं अमीर बनूं। और दूसरा तरीका, मैं जाके कहीं चोरी कर लूं या मैं किसी को धोखा दे दूं और धोखे से उसके पैसे ले लूं। दोनों ही तरीकों से आप पैसा कमा सकते हो, लेकिन चोरी और धोखाधड़ी से जो पैसा कमा रहे हो वो लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि चोरी से कमाया हुआ पैसा आपको जेल भी भेज सकता है। ऐसे ही डोपामीन जो आप सिगरेट पी के और इंस्टाग्राम पे बिंजिंग करके, रील देख के जो डोपामीन आप प्रोड्यूस कर रहे हो, वो डोपामीन आपको लॉन्ग टर्म में बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। अब ये हमें पता चल गया कि स्मोकिंग करना इतना कंपल्सिव क्यों है। आज मैं आपको ऐसे 3 तरीके बताऊंगा जिनके थ्रू आप स्मोकिंग क्विट कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका, सबसे पहला तरीका और सबसे इंपॉर्टेंट तरीका वो है कि सबसे पहले आपको ये सोचना पड़ेगा कि व्हाई डू यू वांट टू क्विट स्मोकिंग। क्योंकि जितना स्ट्रांग आपका व्हाई होगा उतना ही इजी आपके लिए स्मोकिंग को क्विट करना होगा। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम पे स्मोकिंग क्विट कर लेते हैं जब उनके बच्चा होने वाला होता है। उनका उस समय वाई इतना स्ट्रांग होता है कि वो नहीं चाहते कि उनका बच्चा उन्हें स्मोकिंग करते हुए देखे, क्योंकि वो जानते हैं अगर उन्हें उनका बच्चा स्मोकिंग करते हुए देखेगा तो हो सकता है कि वो आगे जाके स्मोक करे। और वो एज ए पेरेंट कभी नहीं चाहते कि आपका बच्चा स्मोक करे, क्योंकि उन्हें पता है ये आपके शरीर के लिए सही नहीं है। और वो ये भी जानते हैं कि स्मोकिंग स्टार्ट करना आसान है, लेकिन स्मोकिंग को छोड़ना बहुत मुश्किल। क्योंकि स्टार्ट में तो हम सिगरेट पीते हैं, लेकिन आफ्टर सम टाइम ये सिगरेट है ये हमें पीती है और हम चाहकर भी सिगरेट पीना बंद नहीं कर सकते। तो इसलिए सबसे पहले अपने वाई को क्लियर करो कि आप क्यों सिगरेट छोड़ना चाहते हो। और ये जितना स्ट्रांग आपका वाई होगा उतना ही इजीली और उतना ही जल्दी आप स्मोकिंग छोड़ सकते हो। इसके एक लेवल और डीप में जाए तो आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि वाई आता कहां से। वाई आता है हमारे बिलीफ सिस्टम से, जो मैं अंदर से विश्वास करता हूं। अगर वो विश्वास जो मेरा बिलीफ सिस्टम है, अगर वो कोई भी स्टेटमेंट दे दे कि मैं ऐसा नहीं करता, तो मेरे जो थॉट है, मेरे माइंड है, वर्ड्स हैं और जो मेरे एक्शंस हैं, वो सारे उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते। एक बार मैंने अपने बिलीफ सिस्टम को ऐसा बना लिया कि आई डोंट स्मोक। यस, आई डोंट स्मोक, ये नहीं, आई एम ट्राइंग टू स्मोक। क्योंकि अगर आपने ऐसा सोचा कि आई एम ट्राइंग टू स्मोक, तो आपका बिलीफ सिस्टम एक थॉट भेजेगा, हाँ अभी तो ये ट्राई कर रहा है छोड़ने के लिए, तो अभी ये थोड़ी और सिगरेट पी सकता है। सबसे पहले तो आप अपने बिलीफ सिस्टम में जाके एक प्रोग्राम इंस्टॉल कीजिए और उस प्रोग्राम को ये कहिए कि आई डोंट स्मोक एनी मोर।
जिन लोगों के साथ भी आप स्मोक करते हैं, जब वो आपको बोले कि यार चल स्मोक करने चलते हैं, तो आप सिंपली उन्हें बोलिए आई डोंट स्मोक। एक बार आपने बोल दिया आई डोंट स्मोक, तो आपकी आइडेंटिटी चेंज हो गई। इसका मतलब यू आर नो मोर अ स्मोकर। आपका बिलीफ सिस्टम चेंज हो गया कि यू डोंट स्मोक। और एक बार आपका बिलीफ सिस्टम चेंज हो गया तो आपके थॉट चेंज होंगे। ये थॉट चेंज हो गए तो आपके वर्ड्स चेंज होंगे, और आपके वर्ड्स चेंज हुए तो आपके एक्शन भी चेंज हो जाएंगे। सो इंस्टॉल अ वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम विद इन योर सेल्फ दैट यू डोंट स्मोक एनी मोर। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, अवॉइड द ट्रिगर्स। अब ट्रिगर जनरली क्या होते हैं लोगों के? ट्रिगर होते हैं कि लंच के बाद में खाना खाया, जनरली कंपनीज में लोग लंच करके ग्रुप में जाते हैं, सिगरेट पीते हैं। आपका ट्रिगर होता है स्ट्रेस। आपको स्ट्रेस हो रहा है तो आप जाते हो और स्मोक करते हो। दूसरा, कुछ जगह जो आपने फिक्स कर रखी है कि जैसे ही आप उस जगह पे जाते हो तो आप स्मोक करते हो। बहुत सारे लोग अल्कोहल पीने के बाद में स्मोक करते हैं, राइट? तो ये जो ट्रिगर्स हैं आपके, इन्हें आपको अवॉइड करना पड़ेगा। इसमें एक सेकेंड इंपॉर्टेंट बात यह है कि द टाइम हैज मेमोरी, द प्लेस हैज एनर्जी। एक समय की याददाश्त होती है दोस्तों, और जगह की एक एनर्जी होती है। अगर आप स्मोकिंग करने किसी एक जगह पे सेम टाइम पे जा रहे हो, तो जैसे ही आप उस जगह पे जाओगे तो आपको एक याददाश्त आएगी, और उस जगह की एक एनर्जी है कि यहां पे स्मोक करूंगा मैं। उस जगह पे उस सेम टाइम पे जाना बंद कर दीजिए, या उस जगह पे जाना ही बंद कर दीजिए। अगर आप उस जगह पे जाना बंद कर दोगे तो आपको वो एनर्जी आएगी नहीं। जैसे अगर मैं मंदिर में जाऊं तो मैं जाके कभी भी स्मोक नहीं करूंगा, मैं कभी ड्रिंक नहीं करूंगा, लेकिन मैं बाहर में जाऊंगा तो मैं भगवान को लेके पूजा नहीं करूंगा। जस्ट इन द सेम वे, अवॉइड द सेम प्लेस एंड द टाइम वेयर यू डू स्मोकिंग। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि आप अपनी बॉडी का कंट्रोल हटा दीजिए स्मोक करने में। साउंड्स अ लिटिल बिट वियर्ड कि बॉडी का कंट्रोल क्या है? अगर आप देखा जाए तो आपकी बॉडी को ही स्मोकिंग की जरूरत है, आपके माइंड को स्मोकिंग की जरूरत नहीं है। तो क्यों, जैसा आपने सुना होगा, बहुत सारे लोग ड्रग्स करते हैं। वो क्या बोलते हैं कि यार अगर मैं ड्रग नहीं लूंगा ना मैं मर जाऊंगा, राइट? क्यों? बेसिकली उनकी बॉडी को उस ड्रग्स की जरूरत है, उस बॉडी को आदत हो चुकी है उस ड्रग की। वो माइंड में कितना भी स्ट्रांग मोटिवेशन ले ले, वो कितना भी स्ट्रांग बिलीफ सिस्टम कर ले, आफ्टर सम टाइम उनकी बॉडी क्रेविंग फॉर दैट ड्रग। इन द सेम वे, अगर आप बहुत सालों से स्मोक कर रहे हैं तो आपकी बॉडी की एक डिमांड है। बहुत सारे लोग जब स्मोकिंग क्विट करना चाहते हैं तो वो रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में जाते हैं, उन्हें दवाइयां दी जाती है। क्यों? क्योंकि इट इज नो मोर इन कंट्रोल ऑफ देयर माइंड, इट इज एक्चुअली गवर्न्ड बाय देयर बॉडी। तो आपको इस बॉडी से ये कंट्रोल धीरे धीरे हटाना पड़ेगा। अब जैसे आप जब गाड़ी चलाना सीखते हो तो सारा कंट्रोल आपके माइंड के पास होता है, आप पूरा एक एक चीज ध्यान से करते हो। फर्स्ट गियर लगाना है, क्लच दबाना है, ब्रेक का ध्यान रखना है, स्टीयरिंग का। लेकिन एक बार आपने 2 महीना गाड़ी चला ली तो उसके बाद में ये कंट्रोल आपके माइंड से चला जाता है। फिर आप गाड़ी चलाते हो और इवन आपको पता तक नहीं रहता कि मैं यहां से 10 किलोमीटर चल चुका हूं, और मुझे याद भी नहीं है कि यार मैं यहां कैसे पहुंचा, क्योंकि आपकी बॉडी के पास कंट्रोल आ चुका है ड्राइविंग का। इन द सेम वे, अब आपकी बॉडी को चाहिए सिगरेट, आपके माइंड को नहीं। अब बॉडी को अगर सिगरेट चाहिए तो आपको बॉडी को वो चीज देनी पड़ेगी जिससे इसका ध्यान सिगरेट से हटे। तो आप सबसे पहले ट्रिगर देखिए। अगर बॉडी को स्ट्रेस हो रहा है और आप स्मोक करने जा रहे हो तो आप सिंपल ये सोचिए कि मैं अपने स्ट्रेस को कैसे कम कर सकता हूं। स्ट्रेस को कम करने के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं। अगर आपको स्ट्रेस को कम करना है, आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप प्राणायाम कर सकते हैं। जैसे आपके स्ट्रेस लेवल कम होंगे, आपकी बॉडी की क्रेविंग धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। दूसरा, बहुत सारे लोग बोरियत की वजह से भी करते हैं। कॉलेज स्टूडेंट, अरे यार कुछ ही नहीं कर रहे, चल चाय सिगरेट पी के आते हैं। अगर आपको बोरियत की वजह से अगर स्मोकिंग करने का मन हो रहा है तो अपने आप को इंगेज कीजिए, हैबिट से कन्वर्ट कीजिए अपने मन को हॉबी में। किसी भी तरह की हॉबी को स्टार्ट कीजिए। आप बुक पढ़ना चाहते हैं, बुक पढ़िए। डांस करना चाहते हैं, डांस कीजिए। अगर आपको म्यूजिक पसंद है, म्यूजिक। टीवी देखना पसंद है, टीवी देखिए। अपनी हैबिट को हॉबी में कन्वर्ट कर दीजिए। तीसरा जो मैंने बात करी, डोपामीन। क्योंकि बॉडी को डोपामीन चाहिए, उसे अच्छा लगता है, तो इसलिए वो सिगरेट पीने जाता है। आप डोपामीन को सोर्स को चेंज कर दीजिए और डेली एक्सरसाइज करने जाइए। जैसे ही आप एक्सरसाइज करने जाएंगे, आपने कुछ नया वेट लिफ्ट किया, आपने कुछ नया रिकॉर्ड स्टैब्लिश किया, आपके डोपामीन जनरेट होगा, यू विल फील बेटर। आपके ब्रेन को डोपामीन की जरूरत है, ना कि स्मोकिंग की। आप
कोई भी छोटा से छोटा टास्क अपनी लाइफ में सुबह उठ के 10 टास्क लिखिए कि मैं यह आज के दिन में ये सारे टास्क मैं अचीव करूंगा। इनमें से अगर आपने 2 टास्क भी अचीव कर लिए, एट द एंड ऑफ द डे यू फील बेटर। आपकी ब्रेन में वो डोपामिन क्रिएट होगा। आपको स्मोकिंग की जरूरत पड़ेगी नहीं। तो दोस्तों, स्मोकिंग छोड़ना मुश्किल है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे लोगों ने ये 3 स्टेप इंप्लीमेंट करके स्मोकिंग को बाय बाय कर दिया है, और आप भी ये तीनों स्टेप इंप्लीमेंट कीजिए अपनी लाइफ में और स्मोकिंग को बाय बाय कर दीजिए।